आप ये पता करना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। मैंने पहले अपना कोई ज़्यादा लंबा कोई तारुफ नहीं बताया, अपने बारे में नहीं बताया, पर मैं कोशिश करूँगा सिर्फ ज्योतिष तक रखूँ, बाकी थोड़ा सा ज़रूर बताऊँगा। मेरे फादर का नाम है श्री राधे श्याम तनेजा, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे माता जी का नाम है श्रीमती तीरथ देवी, और मेरे टीचर जिन्होंने मेरे को नाड़ी ज्योतिष पढ़ाई उनका नाम है JC लूथरा जी, वो भी नहीं है इस। अब उनकी डेथ हुई 10 जनवरी 97 को। लूथरा जी की बात है। मैंने 93 में पढ़नी शुरू की थी ज्योतिष। ये चीज़ तब आई, आप में से भी कई लोग हो सकते हैं, और ज़्यादातर लोग जो है ज्योतिष में तब आते हैं जब वो 4 टाइप के लोगों से परेशान होते हैं। जब आपके जीवन में कोई समस्या आती है, और ऐसी समस्या आती है जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा होता, उसमें निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता, तो आप में हम ये लोग 4 टाइप के आदमियों के पास जाते हैं। एक तो आसाराम बापू, सत्य साईं बाबा, निर्मल बाबा, ऐसे बाबाओं के पास, गुरुजी टाइप्स। दूसरे होते हैं तांत्रिक टाइप्स, तीसरे हम जोशी टाइप्स, चौथे होते हैं पंडित जी टाइप्स, जो मंदिर में बैठे हैं, जो कर्मकांडी पंडित। आप सब जानते हैं कि कर्मकांडी पंडित सिर्फ कर्मकांड जानता है, ज्योतिष के बारे में नहीं जानता, भविष्य नहीं देख सकता। जो गुरु लोग हैं, जो हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं, मर्सिडीज़ें रखी हुई हैं, मर्सिडीज़ भी मेरे शायद छोटी कार होगी, मर्सिडीज़ जितने पैसे ही देने लग गया, नंबर प्लेट गई अब तो। वो लोगों के पास जाते हैं, और वो लोग सिर्फ उनका खून चूसते हैं। उनका सिर्फ यही मकसद है कि लोग दिक्कत में रहें ताकि इनके पास आते रहें। आदमी फिर भी लोग इनके पास इसलिए जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता। वो जाते इसीलिए हैं कि पहले वो एक गुरुजी के पास गए, उसका काम नहीं हुआ, दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, चौथे के पास गए तो काम हो गया, तो फिर उसको गुरु मान लिया। इस तरह से दूसरा चौथे के पास पहले गया, तीसरे के पास बाद में गया, उसका दूसरे से काम हो गया, किसी का तीसरे के पास काम होगा, किसी के पास, क्योंकि समय बदलता रहता है। जब अच्छा वक्त आता है, जो लास्ट में जिसके पास गए वही गुरु हो जाता है। दूसरे तांत्रिक टाइप, उसके बारे में पहले बातचीत हो चुकी है। चेहरा देख के दिल का हाल बताने वाले, वो चेहरा दिखाने लायक नहीं होते। तीसरे हम हो गए, जो काल सर्प योग से डराते हैं, शनि से डराते हैं। हमारे पास जो टूल इक्विपमेंट है जिससे हमने लोगों को डराना है, वो है शनि, राहु, केतु, राकेश, काल सर्प योग, गंडमूल नक्षत्र, मंगली। इसी से हम पूरी दुनिया को डराते हैं, और इसको डरा के पैसे नोचते हैं। वक्त ठीक हो गया, ठीक, किताब किसी कोई रंग की किताब है, पता नहीं उसका रंग याद नहीं आ रहा, उसके उपाय भी बताते हैं। काम हो गया, ठीक, नहीं हुआ तो तेने दिल से वो उपाय नहीं किए थे। अगर सारी उसकी हड्डियाँ टूट गई हमारे उपाय बताने के बाद, तो क्या बता तेरा कितना गड़बड़ होने वाला था। अगर तू उपाय न करता तो मर ही जाता। तो इस तरह से बुद्धू बना के पैसा लूटते हैं। और चौथा जो है पंडित है, वो पंडित जो है वो कर्मकांडी है, उसको कुछ पता नहीं। वो तो सिर्फ ये जानता है मंगल यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, ये पूजा हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, उसको ये भरोसा है बस। वो भोला है, उसको ज़्यादा पता नहीं। तो ये 3 जो हैं, गुरुजी टाइप, तांत्रिक और मेरे जैसा जोशी, ये सोसाइटी के कोई भला कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये नुकसान पहुँचा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरी सिस्टर के साथ जब सबसे पहले प्रॉब्लम हुई, तो हम भी ऐसे लोगों के पास जाके फंसे। तो हम इन 3-4 लोगों के पास जाके फंसे, हमें कोई रास्ता नहीं मिला। हम तो यही पूछते थे कि बताइए कि इसकी दोबारा शादी होगी या वापस अपने घर जाएगी, जो बच्चा है इसका क्या होगा। इसका कोई जवाब नहीं दिया किसी ने भी। वो बोले बस ठीक हो जाएगा, गुरुजी के पास आते जाते बस ठीक हो जाएगा। तो मन में एक जिज्ञासा हुई 3-4 साल बाद, धक्के खाने, 3-4 साल धक्के खाने के बाद, इन चारों टाइप के आदमी के पास जाने के बाद, कि इस ज्योतिष में कुछ है या नहीं है, बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। तो जब कुछ किताबें खरीदी शुरू में, फिर एक दिल्ली के अंदर एक एस्ट्रोलॉजी के स्कूल में गए, तो उसमें जैसे आप देखते हैं टीवी पे जो ये सब चलता है कि तो आपका शनि यहाँ बैठा, पहले में बैठा तो खराब, दूसरे में बैठा तो खराब, तीसरे में बैठा तो खराब, जो बैठा खराब, तू ही खराब, तेरे में ही दोष, तू ही परेशान, क्योंकि तेरे में दोष है, तेरे पिछले जन्म का दोष है। इस जन्म की तो प्रॉपर्टी व्हीकल मैरिज बता नहीं सकते, पिछले जन्म की बातें बताने वाले लोग। तो ये जब सीखा तो वही बात वहीं आ गई कि हम बता नहीं सकते थे कि कैसे प्रेडिक्शन करें। कई लोगों के पास गए, फिर लूथरा जी मिले, तो उन्होंने फार्मूले बताए जो मैंने आपको भी पीछे कुछ दिनों में पढ़ाए। रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे।
शुरू में तो इतनी पथरी नहीं आती थी और हाथ से बनाया करते थे पथरी। तो हाँ, लूथरा जी के बारे में बता रहे थे। तो बेसिकली उसमें क्या हुआ कि जब हम हाथ से पतरी बनाते थे समय बहुत लगता था, इतने लोग हमारे पास आते नहीं थे। अतुल इसी की एज का था, मैं 30, 31, 32 साल, इतनी हुई है इतनी है। तो हमारे साथ बड़ी समस्या थी कि हमारे को पतरी दिखाया क्यों, क्योंकि तब मेरा गैरेज होता था। अब मेरा गैरेज है और गैरेज वाले के पास कौन पतरी दिखाने गया। तो हमने एक प्रश्न ज्योतिष का स्टॉल लगाया। प्रश्न ज्योतिष के स्टॉल में हमें बहुत कॉन्फिडेंस आया कि उसी समय पता चल जाता प्रेडिक्शन ठीक, उसी समय बंदे के शक्ल से पता चल जाता था। एक का तो ये भी हुआ कि उसी समय प्रेडिक्शन ठीक होगी खड़े पैर, कि वो भी पंडित था, भृगु ज्योतिषी था वो। तो उसने हमसे ये पूछा कि मेरा एक लड़की से अफेयर, हम नहीं जानते थे भृगु ज्योतिषी को। बोला मेरे एक लड़की से लव अफेयर है, तो ये बताएं कि उससे दोबारा लव अफेयर कब शुरू होगा। वो आजकल छोड़ के चली गई, मिल नहीं रही, कई महीने से बातचीत नहीं हुई। तो मैं कहा साहब वो जनवरी में तो आपको मिलेगी, लेकिन बड़ी बेइज्जती होगी इसमें आपकी, बेइज्जती के योग बड़े आ रहे हैं, बड़ी परेशानी होने वाली है। उसको पता नहीं था, जितनी देर हमारी बातचीत चल रही थी उसकी बीवी पीछे ही खड़ी थी, उसने वहीं से सैंडल उठाई और वहीं ठोकना शुरू कर दिया, तो वहीं प्रेडिक्शन ठीक होगी। कॉन्फिडेंस आप समझ सकते हैं क्या जबरदस्त कॉन्फिडेंस। तो ये 95 की बात है कि 93, 94 में भटकने के बाद 95, 96 में जब लूथरा जी से पढ़े तो ये कॉन्फिडेंस लेवल हो, प्रेडिक्शन ठीक हो जाती थी। जो बोलते थे कॉम्बिनेशन जो बैठ जाता। फिर मेरा तो गैरेज था, मैं अपने काम से खुश था। जब इसको प्रैक्टिस करनी शुरू की तो लगा कि ये बड़ी गलत चीज़ है, क्योंकि लोग आगे बैठ जाया करते थे, उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चाहिए, उनको प्रेडिक्शन नहीं चाहिए और उनको उपाय चाहिए। अब विधि का लिखा कोई मिटा नहीं सकता है, किसी को बताएं तो वो मान के राजी नहीं। किसी को बताएं कि राजा रामचंद्र के साथ कितनी समस्याएं हैं तो वो ज्योतिषी के पास नहीं गया, वो खुद अपने बाहुबल से उसने सीता को वापस ले गया। इसे भगवान कृष्ण भी किसी ज्योतिषी के पास नहीं गए। हिंदू लोगों को भी समझाते हैं, उनको समझ में नहीं आती, नहीं समझ में आती तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमने लगा कि ठगी का धंधा नहीं करना, और सुनता कोई है नहीं, तो हमने सोचा कि इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। बाई चांस तब गुरुजी की डेथ भी हो गई 10 जनवरी 97 को, तो हमने इसको बंदी कर दी। 98 के अंदर एक लड़का आया मेरे पास, 97 10 जनवरी, यस 97 में एक लड़का मेरे पड़ोस में रहता था, गगन ओझा नाम है उसको, आजकल दुबई में हो। तो वो आया, बोलता भैया ज्योतिष सीखनी है, कहाँ सीखूँ। तो मैंने कई जगह भेजा उसको, दिल्ली में बड़े बड़े स्कूल हैं ज्योतिष के। तो वो गया, 2-3 जगह गया, तो हर जगह से वो डिससेटिस्फाइड हुआ। तो लास्ट में मेरे पास आया 98 में, जून या जुलाई का महीना था। तो बोला जी आपने मेरे को ठीक जगह बतानी है, बताओ, नहीं तो फिर मैं और आपके पास नहीं हूँ, मैं नाराज़ हूँ भैया आपसे। आप मेरे को ठीक जगह ही नहीं बताते। जितने भी आज जाता हूँ सारे बड़े जो टीचर हैं बड़े दम्भी हैं, बड़े गुस्से वाले, बड़ी बदतमीजी से पेश आते हैं हमारे, वो पढ़ाते कुछ है नहीं, प्रश्नों के उत्तर नहीं देते। तो मैं कहा गगन मेरे को एक टीचर के बारे में पता था, लेकिन अब वो ज़िंदगी में मतलब वो अब रहे नहीं, तो अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, मैं ही तुझे पढ़ा दूँगा। तो ही वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड कि वो मान गया। तो जहाँ मैं पढ़ता था मैं वहाँ चला गया। मैं कहा एक बार ज़रा वहाँ चले जाते हैं, तो ऐसा करते हैं कि हो सकता है 2-4 स्टूडेंट और मिल जाए। तो जहाँ हम पढ़े थे वहीं हम चले गए। तो उनके एडवांस स्टूडेंट्स को हमने प्रेडिक्शन दी, एक प्रेजेंटेशन दी कि ज्योतिष में प्रेडिक्शन कैसे की जाती है, और आप भी सीख सकेंगे जल्दी अगर आप ये वाली विद्या को प्रयोग करेंगे जो लूथरा जी ने हमें पढ़ाई। इसका नाम है नाड़ी ज्योतिष। तो क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था पढ़ाने का कोई ख़ास, आज भी कुछ ज़्यादा है नहीं, तो मैं गया। सबसे पहले क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, 12-13 थे। तो सबसे आगे एक लेडी बैठती, अमृतसर की है। तो मैं खड़ा हुआ और मैंने बोलना शुरू किया। मैं कहा आपने कई साल ज्योतिष पढ़ी होगी, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, पर आपको प्रेडिक्शन करनी नहीं आई होगी। मेरे पास एक ऐसा मेथड है, मैं आपको 6 महीने में प्रेडिक्शन करना सिखा दूँगा। तो वो एकदम से खड़ी हुई कुर्सी पे, बोला तू सिखाएगा?
लोगों ने जिंदगी भी जाने तो प्रोडिक्शन करना सीख सकते, तो तू सिखा भी देंगा। मैं कहा मैडम बैठ जाइए, 3 महीने में भगवान दिखा देंगे आप। और मैं रहा एरीज असेंडेंट, सोचना बाद में, करना पहले। जब बोल दिया मुंह से तो फिर सोचा कि कहा क्या क्या दिया कि भगवान तो मैंने भी नहीं देखा, इसको कहाँ से दिखाऊंगा। बड़ी परेशानी वाली समस्या। अब जब क्लास खत्म हुई तो मैंने कहा जिसने अब ज्योतिष पढ़नी हो ये वाली वो आ सकता है, और भगवान को प्रार्थना की ये ना आए। और मुझे क्या पता, वो 1 घंटा मेरी लेक्चर सुन के इम्प्रेस हो चुकी है। वो मेरे पास पढ़ने आ गई, भगवान ने मेरी नहीं सुनी। और मैं डरता रहा कि तीसरा महीना जब ख़त्म हो जाएगा तो वो भगवान पूछेगी तो मैं कहाँ से दिखाऊंगा। और 3 महीने तक उसने फीस भी नहीं दी थी। और जब 2.5 महीने तकरीबन गुजर गए तो सुबह 8 बजे क्लास लेता था मैं। तो मैंने कहा 15 दिन रह गए हुए, वो घर ही आती है पढ़ने, क्या होगा तेरा, ऐसे सोच रहा था। तो आई 8 बजे, बोलते तुसी क्या सीखा, भगवान दिख ध्यान देने ज्योतिष तो तुसी दिखाओगे भगवान। मैं आज क्या आते सीखा, बोलते देख लेते मैं कहा चलो। मैं कहा जी आपने देख लिया, मुझे भी दिखा दो। मैंने तो देखे नहीं भाई, सच बोलने में क्या। जब बोले सर गल ऐन जाएगी तो जरा ज़्यादा समझ नहीं आएगी। मैं कहा तो गल ठीक है थोड़ी, कि मैं कि देखो मैं तुम्हें दसना, जैसे अब आपको पता ही है सबसे पहले मैरिज का चैप्टर करते हैं। मैरिज का चैप्टर हमने किया, तो मैरिज के चैप्टर से उसके बाद हमने ट्रांजिट किया है। तो वो बोली कि मेरी एक प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं ज्योतिष में आई, जैसे मैं अपनी एक प्रॉब्लम्स में, आप सब भी शायद किसी प्रॉब्लम को लेके आए हो। तो मेरी ये प्रॉब्लम थी कि मेरे हस्बैंड ने एक औरत के साथ संबंध हो गया उसका, तो उसने उसको मतलब उसका सारा खाना खर्चा पूरा वो करते वो रखा हुआ अपने साथ। तो मैंने ये सोचा कि मेरे में ऐसी क्या कमी रह गई कि मेरे परिवार में ऐसा हो गया, मेरा हस्बैंड मेरे से दूर चला गया। पता करते हैं, मैं कई जोशियों के पास गई, फिर ये भी पढ़ा, मेरे समझ में नहीं आया। उन्होंने ये तक नहीं बताया सेपरेटिव प्लैनेट का भी कोई काम है। कभी किसी ज्योतिषी किताब में सेपरेटिव प्लैनेट का शब्द भी नहीं लिखा हुआ। इट इज़ ओनली अवेलेबल इन माई बुक बाय ऑल द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी एंड माई टीचर श्री जय श्री। तो आपने वो बता दिया। अब वो सेपरेटिव प्लैनेट देख के 610 देख के 1610 जब आता है, 5 8 12 जब आता है, तो वो मुझसे छोड़ के उसके पास चले जाते हैं। और जब उसका 2 7 11 आता है हस्बैंड को, तो मेरे पास आया। और तो और लड़ने का टाइम पता कर लेती हूँ, डेट कौन से दिन लड़के जाएंगे। होता है यहाँ तक टेस्टिंड है मेरी पत्री, कमाल की बात। तो मैं कहा वो तो ठीक है, लेकिन भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। मतलब यही तो आपको समझ नहीं है कि एक एक पल तक निश्चित है, ये समझ गई हूँ मैं। मेरे में कमी है नहीं है, जो भी है मेरे साथ यही होना था, मेरे को संतोष हो गया। मैं पंडितों के पीछे नहीं भागूंगी। भगवान ने बता दिया पिछले जन्म का कर्म, अगले का मैं नहीं जानती, पर मेरे साथ यही होना है। और इतनी कॉन्फिडेंट हो गई साहब, इतनी कॉन्फिडेंस। उसके बाद बातचीत होती रहती है। एक दिन बड़े टेंशन से फ़ोन किया उसने, बोलते सर बेटे की टांग की हड्डी नहीं टूट रही। मैं कहा भाई खुशी की बात है, दुख की बात है, मैं समझाओ तो सही। बोलते नहीं सर मेरे हिसाब से तो टूट जानी चाहिए। मैं कहा नहीं, दिन पूरा बचा है, घबरा क्यों रही है। शाम को फ़ोन आ गया, सर कांग्रेचुलेशंस। गिर गया जी, इतना कॉन्फिडेंस। बोलते मैं तो कह देनी है तेरा लव अफेयर है। बोलता नहीं, मैं चला जाता। बोलता नहीं मेरा लव अफेयर है। बोलता बैठ। बोला 2 लव अफेयर है। बोलता नहीं जी एक है। खड़ा। बोलता नहीं 2 है। अच्छा बैठ। कॉन्फिडेंस। मैं कहा इस तरह से मत बोला करो। बोलता नहीं है तो फिर झूठ क्यों बोलता मेरे आगे। सो मच कॉन्फिडेंस यू। पहली क्लास की स्टूडेंट, फर्स्ट क्लास। So this started on 5th September 98 in the class of Gagan Oja. Not only the students, so many of the students, 99 से अब तक, आज 2013 हो गई, सितंबर आने वाला, 15 साल हो जाएंगे मुझको ज्योतिष पढ़ाते हुए।
इसके बीच में 98 में जब पहली क्लास जब हमने ख़त्म की घर के अंदर, तो सबने पूछा इसकी कोई किताब, मैं कहा देयर इज़ नो बुक, तो दे लाफ्ड, देयर इज़ नो बुक, हाउ विल यू टीच, मैं कहा बाय दिस ब्लडी माउथ। तो मतलब किताब कोई तो होगी, मैं कहा है नहीं, ये विद्या किसी के पास है नहीं। जी बात करते हैं, मैं कोई बात नहीं, आपको 6-7 महीने में पुस्तक मिल जाएगी। फिर हमने 2 फरवरी को 99 में 2 to 6 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन मनाली मसूरी गया। तो अनूप जी जो मेरे फर्स्ट क्लास के मेरे स्टूडेंट थे, पड़ोस में ही रहते, हम दोनों का इकट्ठे हम बुक लिख के आए। फिर हमने उसको लॉन्च किया 2-3 महीने बाद, पहली फर्स्ट बुक एक्यूरेट प्रेडिक्टिव मेथडोलॉजी। उसके बाद टेक्स्ट बुक निकाली, उसके बाद डिक्शनरी, थोड़ा पहले ही काम किया था डिक्शनरी ऑफ सिग्निफिकेटर्स को निकाला। फिर उसके बाद पढ़ाता चला गया, पढ़ाता चला गया। शुरू में कुछ खास स्टूडेंट नहीं मिले, कुछ लोग जुड़े नहीं। हाँ, ये 99, 2000, 2001 में मैंने टीवी पे बहुत प्रश्न ज्योतिष किया। तो जैन टीवी होता था, जी टीवी तो अभी भी जिंदा, लेकिन जैन टीवी हो गया, जिथे पे पैर उजड़ गया और शायद उस तरीके से। एक और भी न्यूज़पेपर होता संडे ऑब्जर्वर, आपने नाम सुना, पहले ऑब्जर्वर एक आता था, अंबानी का न्यूज़पेपर था जैसे फाइनेंशियल, तो उसमें मेरे रेगुलर आर्टिकल आते थे, तो वो भी बंद हो गया मेरे जाने के बाद। तो वो समय ऐसा था क्या, फिर हम काम वाम करते रहे, ज्योतिष भी पढ़ाते रहे। फिर हम स्पेन में एंट्री हुई हमारी 2006-07 में, ऐसे उधर भी पढ़ाया। स्पेन में बाई चांस टाइम मिल गया 3 पुस्तक भी लिखनी। फिर उसके बाद कोई खास बुक नहीं लिखी, तो वी हैव 6 बुक्स नाउ, 1 एक्यूरेट प्रेडिक्टिव, 1 मैरिज, 1 इज़ ऑन प्रश्न, 1 इज़ ऑन प्रोफेशन। मैरिज के बुक के अंदर जैसे आप लोग हैं, तो हम 5-7-8 लोगों का ग्रुप जिन्होंने इस पे काम किया। कुछ लोगों ने ले लिया, किसी ने डाइवोर्स पे काम किया, किसी ने मैरिज के साथ लव मैरिज पे काम किया। इस तरह से कई लोगों का काम है इसमें, ठीक है। प्रश्न का काम हमारा जो है वो 98 से लेकर 2006-07 तक का है। 98 में हमने दिवाली पे मेले पे सबसे पहले प्रेडिक्शन लगानी शुरू की थी, जिसमें मैं प्रेडिक्शन देता तो हमारे साथ जैसे आप ग्रुप है, हम सब इकट्ठे मिल के प्रेडिक्शन दिया करते, तो वो नोट कर लेते थे हम इसको क्या प्रेडिक्शन दी, उस प्रेडिक्शन को फॉलो करते थे। तो 7-8 साल हमने 98 से लेकर 2007 तक प्रेडिक्शन को फॉलो किया, और प्रेडिक्शन को ठीक होते देखा और लगाया। हालांकि प्रश्न ज्योतिष पे काम मैं 95-96 से ही कर रहा हूँ। जो मैंने बताया कि सबसे पहले जो हमने जोशी की बात बताई, जिसकी बीवी ने उसको पीटा था, तब से शुरू किया था। मैंने 95 दिवाली से शुरू किया था, दिवाली मेले में। तो उस समय पे टीवी पे हमने कोई साल एक मतलब ऑन द स्पॉट प्रेडिक्शंस, प्रश्न पूछो उत्तर ले लो। और 2011 मेरे ख्याल से तो फेसबुक पे हमारा फोरम है, ठीक है। और फोरम अब छट गया काफ़ी, पहले शुरू में बड़ी गाली पड़ती थी, तो ये क्या बात है, नक्षत्र से कैसे प्रेडिक्शन होगी, सबलॉट से कैसे प्रेडिक्शन होगी, ये कैसे हो सकती, क्या वो ऋषि गलत है, वो फलाना गलत है। बेमतलब हमारे मुंह में डालते हैं ये बोलने के लिए कि आपने ऋषि को गलत कहा। हमने कब कहा? हमारे मुंह में डालते हैं आप गलत है, यहाँ तो कुछ बोलो तो बोला क्यों, नहीं बोला तुम्हें आता नहीं। इस तरह के लोग हैं, क्योंकि जोशी का आपको पता है जोशी किस टाइप की चीज़ होती है। पर हमारा अपना ग्रुप जो हमारा अपना नाड़ी ज्योतिष को हैप्पी पीपल, परसेंटेज ऑफ सक्सेस दैट हाउ मेनी पीपल actually start predicting after joining my class is too high. Not all do. सारे prediction भी करने के लिए नहीं आते, जैसे अतुल है तो ये कोई प्रोफेशनल prediction के लिए नहीं आया, उसका अपने लिए करेगा, बट वो काम करेगा। बाकी वहाँ से आप परसेंटेज सक्सेस की बात करें तो वहाँ पर 1% लोग अगर prediction, वो 1% भी मुझे नहीं लगता कि there is chances कि उनको कॉन्फिडेंस आता है कि हम कुछ कर सकते हैं, बट they get confident। और चंडीगढ़ की बात करें तो मैं 2003 से आ रहा हूँ यहाँ, सबकी बातें करने में तो उस समय मुझे लगता है अभी लूथरा जी के बारे में, हाँ लूथरा जी के बारे में। तो यहाँ 2 मिनट चंडीगढ़ में 2003 में आया था पहले, तो टीचर भी बैठे, स्टूडेंट भी बैठे, तो टीचरों मैंने सोचा टीचर के सामने ऐसे कोई बात नहीं करेंगे कि वो स्टूडेंट के आगे थोड़े कमज़ोर पड़े, लेकिन टीचरों की ज़िद थी कि वो ऐसी बात पूछें जिससे मैं डाउन हूँ।
तो 2-4 भी पढ़ाने, तो उन्होंने कहा बोला नहीं बताइए ये गणमूल बताइए आप, बच्चा भारी कैसा बताइए आप। मैंने बच्चा 2.5-3 किलो का भारी नहीं, हल्का भी। बोले नहीं भारी है, मैं कहा नहीं हल्का 2.5-3 किलो। बोले नहीं आपको समझ नहीं, मैं कहा मेरे को सब समझ नहीं। मैं कहा मेरे को 5 साल ज्योतिष में प्रेडिक्शन पढ़ाने की समझ है। 5 साल किसी ने प्रेडिक्शन इस धरती पे तो नहीं पढ़ाई, मुझे लगता, मेरे को बहुत पता। बोला फिर बताइए। मैं कहा साहब वो नहीं होता कुछ गणमूल नक्षत्र, बच्चा भारी नहीं होता जनाब। बोलता फिर आप कहिए कि नाड़ी ज्योतिष गणमूल को कैटर नहीं कर सकती। मैं कहा साहब आप तो अब तुल ही गए कि मैं वापस चंडीगढ़ ना आऊँ, पर अब दिल है कि मानता नहीं। ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता नहीं। तो फिर वो जवाब देना पड़ा। मैं कहा साहब बताइए बच्चा गणमूल में है, मेरे 9 भांजे मेरे पे भारी हैं, तो मैं कितनी पत्रियाँ लगाऊँ अपनी पत्री देखने के लिए। वो बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते बाप मर गया, तो बाप की पत्री मैंने लिखा कि वो मरेगा। बच्चा कल्प्रिट है मारने के लिए। बच्चा पैदा करने से इतना आपको डर रहा है, पैदा मत करो। मैं कौन सा कह रहा हूँ पैदा करो भाई, बच्चा पैदा होने के बाद पता चलेगा गणमूल है, पहले थोड़ा पता चलेगा आपको भी। और आपने कभी 10 पत्रियाँ देख के पत्री देखी, कभी नहीं देखी। तो इस तरह के सवाल जवाब बेकार के काफ़ी आते रहे, आज भी आते हैं कि बच्चा जी भारी है जी, बहुत भारी है जी, ये तो मानोगे बच्चा जिद्दी है जी, गणमूल वाला जिद्दी होता है जी। अरे बच्चा होता है जिद्दी है भाई, तो क्या पता जिद करनी नहीं करनी, वो तो अबोध बालक है। बच्चा 3, 4, 5 साल का बच्चा होगा, घर में टीवी चल रहा है तो कौन सा चैनल चल रहा होगा सर, बच्चा बैठा कार्टून नेटवर्क। और आप कार्टून नेटवर्क करके न्यूज़ चैनल लगाओगे तो वो रोएगा, जिद करेगा। तो आप बताओ आप गंडमूल में या बच्चा गंडमूल में? यूजलेस बात करेंगे। अब लूथरा जी की बात बता दें। लूथरा जी की बात है कि लूथरा जी हम मिले लूथरा जी से 95 में, तो उन्होंने कहा कृष्णामूर्ति पद्धति हम पढ़ाएंगे आपको। तो हमने जब 1-2 क्लास ली तो हमने कुछ फॉल्ट नज़र आया। हमने कहा अब ये कुछ इसमें ये कमी है, तो इस तरह से कैसे होगी प्रेडिक्शन, आपने जो बात पहले की है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर ली। बोले फिर मैं आपको वो चीज़ पढ़ाऊँगा जिसमें रिजल्ट आएंगे, वो विद्या पढ़ाऊँगा। मैं कहा हमें तो वही पढ़ाओ जिसमें रिजल्ट आए, हमें नाम से कोई लेना नहीं। तो ही टॉट अस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। वो बड़े सिंपल से आदमी थे, तो उनसे पूछते हिंदी में पढ़ोगे, अंग्रेजी में या पंजाबी में? वैसे पंजाबी पढ़ा दो। कोई टीचर थे बस वैसे ही? नो, ही वाज फ्रॉम इंटेलिजेंस ब्यूरो, ही रिटायर्ड फ्रॉम इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ही वाज 1965 वॉर आल्सो, सर ही वाज द बेस्ट मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर इंटरनेट में। 1970 वो मैं भी बता रहा हूँ, 1970 वो मैं अभी बता रहा हूँ। 1971 की वॉर उन्होंने पहले प्रेडिक्ट की थी कब खत्म होने वाली। वो नॉर्थ ईस्ट में भी रहे इंटेलिजेंस ब्यूरो में। तो जैसे अतुल बता रहे हैं कि वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में नंबर 1 रहे। आज भी जो उनकी बुक्स हैं उनकी बुक्स के बराबर की कोई किताब नहीं है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में। हाँ ये जरूर है कि नाड़ी ज्योतिष उन्होंने पढ़ाई नहीं ज़्यादा, सिर्फ हम दो लोगों को पढ़ाई, एक सरना जी और मेरे को। बाद में एक ग्रुप उन्होंने शुरू किया था लेकिन वो पढ़ नहीं पाया, बाई चांस उनकी पहली डेथ हो गई बीच में, तो वो पढ़ नहीं पाए। वो बच्चे अभी भी मैं देखता हूँ क्या कर रहे हैं तो मेरे समझ में आ गई कहाँ है, या वो डिलीवर नहीं कर सके, लूथरा जी को समझ नहीं सके, वो जाना। लूथरा जी 68 में मिले थे श्री गुरुमूर्ति जी से। गुरुमूर्ति, R.G. राव और एक और मैं नाम हमेशा भूल जाता हूँ। ये 3 लोग रेलवेज में थे। तो इसमें सीनियर जो इंजीनियर थे वो थे गुरुमूर्ति जी, और R.G. राव जो सिग्नल्स में थे, सिग्नल होता है उसका, सिग्नल्स में काम करते हैं। तो ये नाड़ी ज्योतिष का थे। इनके पेन नेम थे, इन तीनों के पेन नेम थे मीना 1, मीना 2। तो R.G. राव वॉज मीना 1 एंड गुरुमूर्ति वॉज मीना। तो R.G. राव ने नाड़ी ज्योतिष पढ़ाई थी कृष्णामूर्ति जी को। कृष्णामूर्ति ने थोड़ी मॉडिफिकेशन करके आगे नाड़ी ज्योतिष पढ़ाई। तो जैसा उन्होंने, हमने भी थोड़ी मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा बहुत तो मॉडिफिकेशन हो गई होगा, आगे बढ़ेंगे। तो कृष्णामूर्ति ने कहा नाड़ी ज्योतिष पढ़ाई, लेकिन उनके स्टूडेंट ने कहा हम गुरु कृष्णामूर्ति जी के स्टूडेंट है, तो वो कृष्णामूर्ति पद्धति बन गई। गुरुमूर्ति जी ने लूथरा जी को 68 के अंदर नाड़ी ज्योतिष पढ़ाई दिल्ली के अंदर भारतीय विद्याभवन में। 31 स्टूडेंट थे जैसे गुरु जी ने बताया, और एक लूथरा जी रह गए, बाकी उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ा। So he started predicted and he kept with himself till 95 till he met us.
97 जनवरी में 10 को तो चले गए। तो हमारे साथ तो रहे 1.5 साल में, मात्र 1.5 साल। हम तो 6 महीने पढ़े, उसके बाद तो हमारा मतलब नाता ही टूट गया, चले ही गए। तो काफ़ी से सवाल जवाब जो हमें करने बाकी थे, बट एनीवे। तो आइए ब्रीफ बस इतना ही, मेरे ख्याल काफ़ी अगर और सवाल तो पूछ सकते हैं। सर सॉफ्टवेयर कैसे? हाँ, सॉफ्टवेयर का ये था, इस पहले हम फ्यूचर पॉइंट का सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, लगन और चलित मिलता था। तो एक राजीव खट्टर है, स्टूडेंट है हमारे, राजीव के खट्टर। तो वो मेरे पास आया, बोले जो आपकी जो बुक एक्यूरेट प्रेडिक्टिव मेथडोलॉजी, इसका जो फर्स्ट पत्री है वो गलत है, उसमें मरकरी की डिग्री गलत है। मैं कहा यार ये मत कह, पहली किताब की पहली पत्री की प्लेनेट की डिग्री गलत पाई है। तो मैं कह, वो तो मैं फ्यूचर पॉइंट में से निकाला, वो तो फ्यूचर पॉइंट का सॉफ्टवेयर ही में गड़बड़ाई थी थोड़ी, कभी कभी उसमें डिग्री ठीक नहीं आती। तो मैं कहा तुझे कैसे पता है? वो तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ठीक आती है। मैं कहा भाई साहब वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? बोले सर वो हॉरोसॉफ्ट है। मैं ये हॉरोसॉफ्ट क्यों है? आई नेवर लिसन, ओह सॉरी आई नेवर न्यू। तो वो प्रदीप जी का सॉफ्टवेयर हॉरोसॉफ्ट। तो वो उनके पास गया, उसने कहा कि आप इसको मॉडिफाई कर दीजिए, एक तरह ऐसा आप कुछ करते हैं, उनका सारा सिस्टम आप ऐड कर देंगे तो आपको फ़ायदा हो। तो प्रदीप का बहुत फिर आए हमारे को फ़ायदे करने वाले, आप जाइए यहाँ से, हम क्यों बदलें अपने को, ऐड करेंगे, हमारा पर काम पड़ेगा, उसके बाद बिकता नहीं बिकता कौन जाने। तो सुधांशु जी हैं, प्रदीप जी के मित्र हैं, जिन्होंने कृष्णामूर्ति पद्धति प्रदीप जी को समझाई थी, जिस वजह से हॉरोसॉफ्ट में कृष्णामूर्ति पद्धति आई। ये तो 80s का सॉफ्टवेयर है। तो वो प्रदीप जी ने कहा कि मैं पहले उनसे सुधांशु अपने गुरु जी से पूछता हूँ, उनका आइडिया लेते हैं, ये उमंग कौन है। तो सुधांशु जी मुझे जानते थे, वैसे कभी मिलना जुलना कभी आज तक भी नहीं मेरा नमस्ते हुई इनसे, सुधांशु जी से। उनकी साइट है www.sudhanshu.com, लेकिन कभी नमस्ते नहीं हुई आज तक भी। बट उन्होंने मेरी एक बार लेक्चर सुना हुआ था, तो उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया लड़का है, पता नहीं कैसे कह दिया। तो प्रदीप जी ने मुझे बात बताई, भाई मैंने तो सुनी, तो ये तो आप कर लोगे, आदमी दिल का सच्चा है, आप ये बनाओ, मेरा दिल करता है, ये इस आदमी के साथ अटैच होते तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। तो वो बताया खट्टर ने, बना दिया प्रदीप जी ने, मुझे तो पता नहीं, मैं तो घर लेके आगे बना लो, ये बना दिया, आप इसको चेक करो। तो उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हमने उसको ओके कर दिया। फिर वो उसमें प्रोफेशनल वर्जन पहले 1 था, फिर 1.1, 1.2, 1.3, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसमें हम मॉडिफिकेशन करते चले गए। मैं बताऊँगा क्या क्या मॉडिफिकेशन बाद में। तो अब जो है प्रोफेशनल 5 आ जाएगा, फिर वो कलर आ गया, दिस एंड दैट। तो सॉफ्टवेयर ऐसे आया है, इसमें सॉफ्टवेयर इस प्रकार से आया। और यहाँ पर पायरेट हुआ सबसे पहले चंडीगढ़ के अंदर, तो आपके माननीय टीचर हैं उन्होंने कर दिया, उससे हमें बड़ा मुश्किल हुई। तो उसमें फिर डेवलपमेंट के पैसे कहाँ से इकट्ठे होंगे, बट स्टिल वी आर गोइंग ऑन, हम उन्हें पहले से दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो कठिनाइयाँ तो आएंगी सब जीवन में, चल रहा काम। और बताएंगे सर सवाल? अखलिया सर को जाना है।